नमस्कार साथियों, मैं शिवांक। दृष्टिकोण के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कोरोना के बारे में एक बहुत चौंकाने वाला विश्लेषण रखने वाले हैं। अभी तक इस बारे में ना ही सरकार ने कोई बात छेड़ी है, ना ही किसी स्वास्थ्य संस्थान ने और ना ही किसी मीडिया चैनल ने। अभी हम दुनिया में कोरोना के फैलने के आंकड़ों को देख रहे थे तो अचानक देशों में कोरोना के फैलने और फिर कम हो जाने में हमें एक दिलचस्प समानता मिली। यह समानता यह है कि जिन भी देशों में एक समय पर कोरोना अपना कहर बरपा रहा था, जैसे जर्मनी, इटली, स्पेन, इन जगहों में अचानक से कोरोना पर काबू पा लिया गया। इसी तरह चीन के वुहान शहर में भी हुआ। किसी समय पर वुहान में कोरोना के एक दिन में 20,000 केस तक आ रहे थे और एकाएक कुछ दिनों में ही वह 20 से 30 पर आ गए। ऐसे ही इटली में हुआ, स्पेन में हुआ, जर्मनी में हुआ, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी हुआ और भारत के अंदर मुंबई के धारावी में भी हुआ। अब यह सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी अलग बात है, इन देशों ने लॉकडाउन किया होगा तो केस अपने आप नीचे आने लगे होंगे। लेकिन अगर यही बात मैं भारत पे भी लागू करूं तो मतलब कि लॉकडाउन तो भारत में भी हुआ, लेकिन भारत में तो कोरोना लगातार बढ़ रहा है और इटली, स्पेन जैसे देशों में तो इतना सख्त लॉकडाउन लगाया भी नहीं गया था कि अगर कोई बाहर दिखाई दे तो पुलिस लठ से मारने लगे। अमेरिका में तो अभी हाल फिलहाल में प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन फिर भी कोरोना वहां लगातार बहुत तेजी से नीचे आता चला गया। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की नेवी शिप के सिपाहियों का कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट किया गया था। अभी एंटीबॉडी टेस्ट क्या है? जब भी हमारे शरीर में कोई अनचाहा वायरस प्रवेश करता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है और अधिकतर उसे हरा देता है। लेकिन जब हरा नहीं पाता तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ये एंटीबॉडीज उस वायरस को हराने के बाद काफी समय तक हमारे शरीर में जीवित रहती हैं ताकि दोबारा ऐसा कोई वायरस आए तो उसे हराया जा सके। एंटीबॉडी टेस्ट में यह चेक किया जाता है कि शरीर के अंदर किसी वायरस की एंटीबॉडी है या नहीं। जब अमेरिका के जवानों का एंटीबॉडी टेस्ट हुआ तो सामने आया कि शिप पर उपस्थित 60% से ज्यादा सैनिकों के अंदर कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज मिली। इस टेस्ट से पहले इन सैनिकों को यही लग रहा था कि उन्हें तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस उनके शरीर में घुसा, शरीर के इम्यून सिस्टम से पिटाई खाई और बाहर भाग गया। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक जितने भी आंकड़े हमारे सामने रखे गए, कोरोना वायरस उससे ज्यादा लोगों में फैला है। सबसे पहले बात करते हैं इटली की। इटली की कुल जनसंख्या 6 करोड़ है। इटली में वायरस बहुत तेजी से फैला और कोरोना का आंकड़ा 2 लाख पार करते ही नीचे गिरने लगा और ये इतना गिरने लगा कि जहां एक दिन में लगभग 6,000 केस आते थे, आज उसी इटली में रोजाना 200 से कम केस आते हैं। इटली में कुल मरने वालों की संख्या 35,000 से कम है, अर्थात बात करें तो 6 करोड़ की जनसंख्या में 35,000 लोग ही मरे हैं। अब आप ये कहेंगे कि वायरस पूरे देश में तो फैला ही नहीं, अगर फैल जाता तो ज्यादा लोग मरते। यही तो आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल ये वायरस इटली में लगभग सभी लोगों में फैल चुका है, लेकिन क्योंकि 10% से कम लोगों का कोरोना का टेस्ट हुआ है और वो भी अलग अलग समय पर, अगर हमें सही आंकड़े जानने हैं कि कितने लोगों को कोरोना होकर भी ठीक हो चुका है तो एंटीबॉडी टेस्ट ही एक उपाय है। क्योंकि जो बात हमसे छुपाई जा रही है वो ये है कि कोरोना वायरस के 99% केसों के अंदर लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं कि कब कोरोना उनके अंदर आया और चला गया। ऐसे में जब उनका टेस्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका कोरोना नेगेटिव आएगा। इसलिए कितने लोगों को कोरोना हुआ या नहीं हुआ ये कोरोना टेस्ट नहीं बता सकता, बल्कि कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट बता सकता है। असल आंकड़ा जाने तो कोरोना वायरस दिखाए गए आंकड़ों से 100 से 200 गुना अधिक हो सकता है। इटली में लगभग 2.5 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसका मतलब यह है कि सही मायने में वहां 4 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना हो चुका होगा और क्योंकि सबको कोरोना हो चुका है इसलिए जांच में मामले एकदम से घटते जा रहे हैं। यह बात इटली तक ही सीमित होती तो शायद आप हमें गलत भी बता सकते थे। स्पेन के आंकड़ों की तरफ भी एक नजर डाल लेते हैं। स्पेन की कुल जनसंख्या 4 करोड़ 70 लाख के करीब है। स्पेन में कोरोना के कुल मामले लगभग 3 लाख से भी कम हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या इटली से कम है जो कि 28,500 के करीब है। स्पेन में भी कोरोना वायरस अचानक से बढ़ा और अब एकदम खत्म होने जा रहा है। जहां एक समय पर स्पेन में एक दिन में 8,000 मामले आते थे, आज उसी स्पेन में 2,000 से कम मामले सामने आते हैं। अब आप पूछेंगे कि स्पेन की जनसंख्या इटली से कम है तो मामले ज्यादा क्यों हैं?
इसका कारण ये है कि स्पेन में प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1,16,500 टेस्ट किए गए, जबकि इटली में 10 लाख की जनसंख्या पर सिर्फ 90,000 ही टेस्ट हुए। इसीलिए इटली में मामले कम हैं। पर सही मायने में पूछें तो इटली में स्पेन से ज्यादा मामले रहे होंगे, जो कि कम टेस्ट होने की वजह से सामने नहीं आ पाए। इसीलिए इटली में मरने वालों की जनसंख्या स्पेन से ज्यादा है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में जहां कभी एक दिन में 6,500 से ज्यादा मामले सामने आया करते थे, आज वही आंकड़ा 500 से कम आ चुका है। अगर बात करें जर्मनी की जनसंख्या की, तो वो 8 करोड़ 30 लाख है। जर्मनी में मरने वालों की संख्या इटली और स्पेन के मुकाबले काफी कम है, जो कि 9,000 है। और क्योंकि जर्मनी की जनसंख्या इटली और स्पेन से थोड़ी सी ज्यादा है, वहां रोजाना मामले इटली और स्पेन से ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि वायरस अभी पूरी जनसंख्या में नहीं फैला है, जिस दिन फैल जाएगा उस दिन जर्मनी में भी रोजाना के मामले 50 से 100 होकर खत्म हो जाएंगे। जर्मनी में अभी तक 2 लाख मामले सामने आए हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि वहां किए हुए टेस्ट प्रत्येक 10 लाख में से केवल 70,000 हैं। अब बात करते हैं यूके की। यूके में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यूके में जहां कहीं एक दिन में 5,000 से ज्यादा मामले आते थे, अब वही आंकड़ा 700 से कम हो गया है। यूके की जनसंख्या करीबन 6 करोड़ 70 लाख है और मरने वालों की संख्या 43,906 है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां प्रत्येक 10 लाख में 1,42,000 से अधिक टेस्ट किए गए और इसलिए जनसंख्या के अनुपात में मामले भी अधिक हैं। टर्की को भी देख लेते हैं। टर्की में भी जहां कहीं एक दिन में 5,000 से ज्यादा मामले आते थे, अभी वो घटकर 1,500 के आसपास रह गए हैं और वहां पर मरने वालों की संख्या 5,000 के करीब है। लेकिन टर्की की जनसंख्या करीब 8.5 करोड़ है, इसलिए हमें देख सकते हैं कि टर्की में मामले अभी और बढ़ेंगे। अब बात करते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क, जिसकी जनसंख्या करीबन 2 करोड़ है, वहां पर लगभग 4 लाख मामले सामने आए और अचानक फिर आने बंद हो गए। जहां रोजाना 10,000 से भी ज्यादा मामले सामने आते थे, अभी वो रोजाना 600 से 700 हो गए हैं। न्यूयॉर्क में इटली और स्पेन से कम जनसंख्या होने पर ज्यादा मामले इस कारण आए क्योंकि वहां प्रत्येक 10 लाख पर 2,04,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं। इसी तरह के आंकड़े आप अमेरिका के उन शहरों में भी देख सकते हैं जिनमें पहले मामले बहुत बड़े थे और अब कम होते चले जा रहे हैं। जैसे न्यू जर्सी, जिसकी जनसंख्या 88 लाख है, जनसंख्या के अनुपात में ही 1,77,000 मामले सामने आए और वहां टेस्ट की संख्या प्रत्येक 10 लाख में से 62,000 है। अभी अमेरिका में रोज के मामले रोजाना इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जिन शहरों में यह वायरस नहीं पहुंच पाया था, वहां अभी धीरे धीरे पहुंच रहा है, किंतु जिन शहरों में पहुंच गया था वहां अब यह धीरे धीरे कम हो रहा है। कनाडा और फ्रांस के आंकड़ों में भी कुछ इसी तरह को देखने का मिल रहा है। सिर्फ बाहर के देशों में ही ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि मुंबई के धारावी में भी मामले बहुत बढ़ रहे थे और अब अचानक खत्म होने लगे हैं। दिल्ली में भी जहां हफ्ता भर पहले रोज के 4,000 मामले आते थे, वो अभी 2,500 हो गए हैं। सरकार इसमें अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। सच तो ये है कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक था ही नहीं जितना हमें बताया गया। हमने कोरोना के ऊपर अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये एक टेस्ट वायरस है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उन लोगों के पास इससे भी ज्यादा खतरनाक वायरस हैं। ये वायरस इसलिए छोड़ा गया था ताकि ये देखा जाए कि दुनिया वायरस छोड़ने पर किस तरह का व्यवहार करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, देश की मीडिया, सरकार इत्यादि सब ने मिलकर एक प्रोपेगेंडा रचा और एक हवा फैलाया, एक अफवाह फैलाई। इस अफवाह से लाखों करोड़ों रुपया साधारण व्यापारियों से लूट लिया गया। ये कैसे लूटा, इसे आप बैंकों का मायाजाल किताब में पढ़ सकते हैं। इन आंकड़ों के आधार पर आज मैं एक बात आपको बताता हूं कि जितने आंकड़े बताए गए हैं, असल आंकड़े उससे 100 से 200 गुना ज्यादा हैं। अर्थात ये वायरस जितना खतरनाक बताया गया, उससे 100 से 200 गुना कम खतरनाक है। और आप देख लेना कि वायरस देश के बाकी शहरों में तेजी से फैलेगा, परंतु अगले 1 महीने के अंदर इसका असर लगभग खत्म हो जाएगा और 15 अगस्त तक दिल्ली और मुंबई में शायद कोरोना वायरस की चर्चा तक ना हो। सरकारें आपको बताएंगी, प्रधानमंत्री भाषण देगा, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उद्धव ठाकरे मीडिया में बयान देगा। आप सबको यह बताया जाएगा कि आप सबके साथ और आपकी कड़ी तपस्या से दिल्ली और मुंबई में हमने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है और यही रुख हमें देश के बाकी हिस्सों पर भी अपनाना होगा और देश जल्द ही कोरोना पर विजय पा लेगा। लेकिन सही मायने में ये लोग आपको एक मीठी गोली देकर अपने उन सारे पापों पर पर्दा डाल देंगे जो इन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए किए हैं।
ये लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि दरअसल लॉकडाउन एक षड्यंत्र था पूरी दुनिया में महामंदी लाने के लिए, जिससे लाखों करोड़ों डॉलर की संपत्ति विश्व के सामान्य व्यक्तियों के हाथ से कुछ ताकतवर षड्यंत्रकारी समूह के हाथ में चली गई है, जिस समूह के लिए पूरी दुनिया की सरकारें, WHO, भारत के सभी मुख्यमंत्री और आप सबके चहेते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काम करते हैं। लॉकडाउन के नाम पर इन्होंने इतने पाप किए हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं, कितने ही लोग मारे गए, पुलिस ने बेरहमी से साधारण लोगों की पिटाई करी। हम भारत के लोग, जिनको तथाकथित रूप से देश का राजा बताया जाता है, ये सब करके देश की सरकार ने बता दिया कि हमारी औकात एक वफादार कुत्ते के बराबर भी नहीं है। हमारी बात सही है या गलत है, ये बात जल्दी साबित हो जाएगी जब कोरोना के मामले घटते चले जाएंगे। लेकिन फिर भी इस विषय पर अगर आप अपनी खुद की जांच भी कर सकते हैं तो जरूर करिए। सारे आंकड़े देखने के लिए आप worldometers.info/coronavirus वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हमने जो विश्लेषण आपके सामने रखा है, इसकी पुष्टि एक एक्सपेरिमेंट करके की जा सकती है। अगर दिल्ली सरकार या देश का कोई भी राज्य अपने राज्य के लोगों का एंटीबॉडी टेस्ट करवा ले तो पता लग जाएगा कि कितने लोगों के शरीरों में से कोरोना होकर भी निकल गया और उन्हें पता भी नहीं लगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सरकार हमारे सुझाव को नहीं सुनेगी। लेकिन हम सरकार से ये सवाल तो कर सकते हैं ना कि भाई अगर कोरोना कोई महामारी नहीं है तो उसने लॉकडाउन क्या सोचकर किया? सरकार के पास अपना दिमाग है या नहीं? जो WHO बोल देगा बस वही सब कुछ है, वही आपका माई बाप है। इस विषय पर ना ही सरकार ने अपनी कोई रिसर्च करी और ना ही लॉकडाउन के चलते वेंटिलेटर ही बनाए। आप बताइए, आपने क्या तैयारी करी? क्या यह सोचना सरकार का काम नहीं है कि क्या ये बीमारी है, कितने लोगों को मार सकती है, ज्यादा खतरनाक है भी या नहीं, देश में लॉकडाउन करने से क्या होगा? कुछ नहीं, बिना सोचे समझे लोगों की नजरों में हीरो बनने के लिए बस एक रात को अगर लोगों को तुगलकिया फरमान सुना दिया कि कल से देश में लॉकडाउन है। तो साथियों, ऐसी सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें ही मिलकर कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए आप हमसे जुड़ने के लिए bankjal.com पर जाकर रजिस्टर जरूर करें और बैंकों का मायाजाल किताब जरूर पढ़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।